तो आज का अपना टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स इन लीनियर इक्वेशन। क्लास 7 का ये टॉपिक है। अब इसमें कुछ अपन वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को देख के अपन उसकी इक्वेशन कैसे बनाएं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ट्वाइस अ नंबर, किसी नंबर का ट्वाइस जो है एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा या मोर देन, इट्स 1/7 बाय 19, उसके 1/7 यानी 1/7 पार्ट से 19 ज़्यादा है। तो यहाँ सबसे पहले अपन क्या लिख देंगे कि लेट द नंबर बी एक्स। सबसे पहले अपन मानेंगे कि वो नंबर एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी, ट्वाइस ए नंबर यानी उस नंबर का ट्वाइस मीन्स 2x, ट्वाइस का मतलब उसका डबल, वो किसके इक्वल है, इज एक्सीड यानी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, उसके 1/7 पार्ट से 19 ज़्यादा, मीन्स 1/7 क्या होता है, x का 1/7 x/7। अब इससे 19 ज़्यादा है मीन्स ये ज़्यादा है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसमें +19 करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर ये इज इक्वल टू आ गया। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई कि ट्वाइस ए नंबर इज इक्वल टू x/7 + 19। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे इसको बाई टी पी करेंगे, 2x - x/7 इज इक्वल टू 19 हो गया। देन यहाँ पे क्या है, नीचे 7 है, तो ये दोनों तरफ इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे भी 7 से, यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे अपन 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 = 14x माइनस 7 का मल्टीप्लाई x/7 से तो x, और यहाँ 19 × 7, 19 × 7 करेंगे, 7 × 9 = 63, 6 कैरी 133 आ गया। ठीक है, अब ये हो गया 13x इज इक्वल टू 133। तो x की वैल्यू आ गई 133/13। दिस इज आंसर। इसको अपन मिक्स फ्रैक्शन में यूँ भी लिख सकते हैं कि 10 and 3/13। तो वो नंबर कौन सा आपने, 133/13 या फिर 10 and 3/13। ओके, नाउ नेक्स्ट अपने पास अगला क्वेश्चन है कि राम्स फादर एज इज 3 years मोर देन ट्वाइस ऑफ राम्स एज, यानी राम के फादर की जो एज है 3 years मोर देन यानी 3 साल ज़्यादा है। किससे 3 साल ज़्यादा है, ट्वाइस ऑफ राम्स एज, यानी राम की एज जितनी है उसके ट्वाइस से भी 3 साल और ज़्यादा है। ठीक है ना। तो इसको इसमें मानना क्या है, देन के बाद जो लिखा है, देन के बाद राम्स एज यानी राम छोटा है और राम के फादर, तो उन दोनों में रिलेशन दे रखा है कि राम्स फादर एज इज 3 years मोर देन ट्वाइस ऑफ राम्स एज। तो यहाँ पे अपन मान लेंगे कि लेट राम्स एज, राम की एज ये प्रेजेंट एज है तो x years हो गई। नाउ हिज फादर्स एज, तो उसके फादर की एज कितनी होगी, देखो यहाँ पे फादर एज इज 3 years मोर देन यानी 3 साल ज़्यादा है, तो 3 साल ज़्यादा किससे, ट्वाइस ऑफ राम्स एज, यानी राम की जितनी एज है अभी उसके ट्वाइस से, ट्वाइस का मतलब 2x, उससे भी 3 ज़्यादा, यानी 2x + 3 भी लिख सकते हैं इसको, और 3 + 2x। तो ये उसके फादर की एज आ गई। ये दोनों अभी प्रेजेंट एज है, ये दोनों क्या है, प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, इफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज इज 45, अभी उसके फादर की एज कितनी है, 45 है, और अपने जो x माना है तो x के अकॉर्डिंग उसके फादर की एज 3 + 2x है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, अपन ने जब राम की एज को x माना तो उसके फादर की एज आ रही है 3 + 2x, और क्वेश्चन में वो जो 3 + 2x है वो किसके इक्वल होगी, 45। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 45 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर दो, ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से ये 2x इज इक्वल टू 45 + 3 को इधर बाई टी पी करेंगे, -3, 2x इक्वल टू 42 एंड x इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा 42/2, तो ये आ गया 21, यानी x की वैल्यू 21। अब x अपन ने क्या माना था, राम की एज, मीन्स राम की जो एज है वो कितनी आ गई, इज इक्वल टू x यानी 21 years। दिस इज आंसर। ठीक है।